हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। तो इसका जो प्रमुख स्रोत कौन सा है, यहाँ आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। कहने का मतलब है धर्म ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशी यात्रा वृत्तांत जो है, ये सभी जो है भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन चाणक्य जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक संबंधित है। तो राजतरंगिणी किसने लिखा है, मतलब किस इतिहास में लिखा हुआ है, कश्मीर में, मौर्य में, गुप्त में, मालवा में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कश्मीर के इतिहास में जो है ये चीज़ लिखी हुई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये किससे संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारवेल चेदी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पाषाण काल को विभाजित किया गया है। तो पाषाण काल को कब विभाजित किया गया है, किसमें विभाजित किया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी जो है आएंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों में पाषाण काल को जो है विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका के मुख्य आधार क्या है। तो उस समय का मुख्य आधार क्या था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन। पशुपालन जो था इसका मुख्य आधार था जीवन का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7 है, मनुष्य ने कृषि कब प्रारंभ किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। नवपाषाण काल में जो है इसकी जो है शुरुआत की गई थी कृषि की, क्योंकि इससे पहले जो है वो पशुपालन चलता था, उसके बाद जो है कृषि आया। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु। तो मानव ने जो पहला पशु पाला था वो कौन सा था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ता। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये पहला साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ में जो है पाया गया है। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ। तो पहिए का जो आविष्कार है वो कब हुआ है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बेलन घाटी जो कि इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई। तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज कब हुई थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में हुई थी इसकी खोज। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब है, इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा किसने खोजा था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने
खोज की थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय जाता है। तो विश्व में जो है सबसे प्रथम कपास किसने उगाया था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता ने। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल। अगला प्रश्न है, राजत्व में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में इसका जो है वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में खालिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतरंची खेड़ा उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 19, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपिल मुनि जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषभ देव है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु से ली? तो इसने किससे दीक्षा ली थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भद्रबाहु से ली थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो बिंदुसार जो थे वो किसके अनुयायी थे? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आजीवक के। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म की परिभाषा खालिस्तान से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राहुलोवाद जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीर्थ। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर 1952 में जो है इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।